हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आज समझने वाले हैं मीज़रिंग टेप के बारे में। कोई मीज़रिंग टेप होता है, उसको कैसे हम पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन सभी को हम आज जो है ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे पास में एक मीज़रिंग टेप है फ्रीमैन्स कंपनी का। इस पर लिखा हुआ है फ्रीमैन मैक्स कंपनी का, इसका नाम लिखा हुआ है और इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये कितने मीटर का है? 3 मीटर का, मतलब मैक्सिमम हम इससे 3 मीटर जो है मीजर कर सकते हैं। मैक्सिमम इतना 3 मीटर, मतलब 3000 mm हम इसमें मीजर कर सकते हैं इस टेप में। और MRP रेट इसका 96 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 16 mm इसकी जो है चौड़ाई है। 16 mm कौन सी चौड़ाई है? देखिए इसकी 16 mm इसकी ये वाली चौड़ाई है, ये 16 mm है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी देखिए, एकदम अच्छी क्वालिटी है। ये इसमें ब्लैक कलर का खूंटी पे टांगने के लिए दिया हुआ है, कहीं खूंटी पे टांग दो इसको तो उसके लिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम हाथ में कैरी करके, मतलब लटका के भी ऐसे रख सकते हैं। और देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, इसको हम बेल्ट में हम लगा सकते हैं, ठीक है। हाथ में कैरी करना नहीं है तो बेल्ट में लगा लो और अच्छे से इसको, मतलब ये पकड़ भी इसकी अच्छी है, जो है ये बहुत अच्छी पकड़, देखिए एकदम बेस्ट क्वालिटी है, एकदम अच्छी क्वालिटी का है मीज़रिंग टेप है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। देखो, हम इसको खोलते हैं, ये हमने खोला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। देखो, इसमें दे रखे हैं, यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं इसमें सारी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नीचे हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये क्या है? 1 से लेके 10 तक नीचे वाली जो दे रखी हैं, 1 से लेके 10 तक ये चीज़ें हैं हमारी ये सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे वाली जो है वो सेंटीमीटर में हमें चीज़ें दे रखी हैं, देखिए ये सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। और देखो, ये सेंटीमीटर सभी इसमें दे रखे हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और ऊपर क्या दे रखा है इसमें? ऊपर इंच में दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर इंच में दे रखे हैं और नीचे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। देखो, इसमें यहाँ पे भी इसमें दे रखा है फ्रीमैन्स कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमें सेंटीमीटर जो दे रखे हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है। देखो इसमें देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब 2 से 3 के बीच में हम देखेंगे तो ये कितने इसमें आएंगे गैप, ये सभी को हम काउंट करेंगे तो ये 10 आएंगे। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। जो ये छोटा वाला पोर्शन है, सबसे छोटा वाला पोर्शन जो है इनका, ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 5, ये चीज़ें mm में दी हुई हैं, ठीक है। ये जो छोटी लाइन है वो 1 mm की लाइन है, मतलब उनके बीच का जो गैप है, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का गैप है, वो कितना है? 1 mm का गैप है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 तक देखेंगे तो 100 mm हो जाएंगे। यहाँ तक हम देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 mm हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम पढ़ रहे हैं,
तो इसको हम आगे देखेंगे तो 20, 30, 40, 50 ये सभी इसमें चीज़ जो है दे रखी हैं। 10 का मतलब है 100, 20 का मतलब है 200 और 30 का मतलब है 300 mm। ठीक है, mm में पढ़ते हैं हम इसको। और ऊपर इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो ऊपर दे रखी है हमारी इसमें इंच। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये इंच दे रखी है। ठीक है, ऊपर इंच दे रखी है। लेकिन अगर हम देखते हैं नीचे वाली चीज़ों को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 का मतलब 800, 90 का मतलब 900 और 1000 का मतलब 10 का मतलब हो गया 1000। तो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है 1। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है 1 मीटर। ठीक है, 1000 का मतलब है 1 मीटर। 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1 मीटर बराबर 1000 mm। ठीक है, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm। 1 मीटर में 1000 mm मतलब हमें पता चला कि 1000 mm का होता है 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं आगे। ऊपर की साइड में देखो, इसमें भी कुछ लाइनें बनी हुई हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ये चीज़ें करके इसमें लिखी हुई। देखो एक चीज़ सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें थोड़ा सा इसमें प्ले होती है। देखो दोस्तों, ये इसमें देखो ये प्ले है, ये इसमें गैप रहता है थोड़ा सा। ये जो है देखो, इसको ऐसे हम मिला रहे हैं, इसमें गैप होता है। ये गैप क्यों दिया रहता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये गैप हमें इसलिए दिया होता है दोस्तों, जैसे हम किसी डायमेंशन को चेक करते हैं ऐसे। ठीक है, हमने ये कहीं ये चीज़ें हमने ऐसे मतलब कहीं पे ये चीज़ें ऐसे ऐसे लगा दी, ऐसे हमने लगा दी। लेकिन इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है ये ऐड करके इसमें चली होती है, ऐड करके इसमें लिखी होती है। इनके साथ ही ये ऐड रहता है। ठीक है, जब ऐड रहता है ये, तो जब हम इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो ये खिंच जाता है, थोड़ा ढीला सा रहता है तो ये खिंच जाता है। खिंचने से हमें क्या होगा, ये जो ऐड जो वैल्यू है वो आगे चली जाएगी, खिसक जाएगी। तो इसीलिए ये खिसक जाने की वजह से ये इसमें गैप छोड़ा जाता है। ये जो गैप है इसीलिए हमें गैप छोड़ा जाता है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमें जो है मेजरमेंट हमारा सही मिले। इसी वजह से ये गैप हमें छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस वजह से छोड़ा है? जिससे कि हमारा ये जो गैप जो है हमारा, इससे डायमेंशन में मतलब कोई दिक्कत ना आए, सही हमारी डायमेंशन चेक हो। ठीक है दोस्तों, और अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर हमारी इंच दे रखी है। ऊपर क्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये दे रखी है इंच। इंच में दे रखी है सारी की सारी वैल्यूज़। देखिए ये सभी इंच में दे रखी हैं। ठीक है, अब इनको हम पढ़ते हैं। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। ये इंच जो दे रखी है हमें, ये क्या चीज़ें दे रखी हैं, पहले हमें ये जानना होगा। ये इंच जो है क्या है, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो ये जो इंच है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो 11 के बाद में 12 नहीं लिखा हुआ, 12 के बाद 12 की जगह पे लिखा हुआ 1। मतलब ये कितना हो गया, 1 फीट। 1 फीट हो गया है, इतना हमारा हो गया 1 फीट। तो हमें पता चल गया कि 12
इंच बराबर 1 फीट। 12 इंच में 1 फीट हो गया। फिर इससे आगे चलेंगे, 12 से आगे चलेंगे हम। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 23 के बाद सीधा 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है 2 फीट। ठीक है दोस्तों। 2 फीट लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये जो है फीट में चीज़ें चल रही हैं। देखो अब हम इस यहाँ पे आते हैं। देखो दोस्तों, ये 1 फीट हो गया। फिर इसके बाद 13 लिखा हुआ है, और जो 13 जो हमें लिखा हुआ है, 13 से के पास में 1 1 1 ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखो 13 के बाद में क्या लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, ये 1 1 करके लिखा हुआ है। और आगे चलेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5, ये हमें 1 6 1 8 1 9 1 10, ये क्या लिखे हुए हैं 1 1 1 2। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका मतलब होता है जैसे ये जो हमारा 1 है, ये तो हमारा फीट, और दूसरा वाला जो 1 है ये हमारी इंच। ठीक है दोस्तों। 1 1 1 2, इसका मतलब है फीट और इसका मतलब है इंच। ठीक है, 1 फीट 1 इंच, इसका मतलब क्या है फीट, और इसका मतलब है इंच। मतलब 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 3 इंच। ठीक है, ये फीट है, ये इंच है। समझ आया दोस्तों। ये ऐसे ही सब में 1 फीट 2, 1 फीट 5 इंच, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 7 इंच, 1 फीट 8 इंच, 1 फीट 9 इंच, 1 फीट 10 इंच। ठीक है, 1 फीट 11 है, और फिर सीधा 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब 24, मतलब 2 फीट का 2 फीट हो गया, 24 आ गया, 2 फीट हो गया। उसके बाद 2 फीट 1 इंच, 2 फीट 2 इंच। ठीक है, 2 फीट 3 इंच, 2 फीट 4 इंच, ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं। समझ आया दोस्तों। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये 1 इंच है हमारी, ये हमारी पूरी, ये जो है हमारी इंच है, ये जो है 1 इंच है। और इसके बीच में कुछ लाइनें देखो, ये ऐसे हमारी लिखी हुई हैं कुछ लाइनें। ठीक है, अब इन लाइनों का क्या मतलब है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इनमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी दोस्तों। देखो ये चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखो यहाँ पे इनका ये डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसको हम जानते हैं थोड़ा सा क्या है चीज़ें। देखो दोस्तों, ये हमने मान लिया, ये जो है 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हमारी इंच है। ठीक है, और ये हमारे नीचे क्या दे रखे हैं, हमारे नीचे जो है भाई, ऊपर तो ये इंच चल रही है 1 2 3, और नीचे सेंटीमीटर चल रहे हैं, उनके साथ में mm है, छोटे छोटे खाने हैं, ये mm है। ठीक है दोस्तों, नीचे दे रखे हमारे mm, और ऊपर दे रखी हमारी इंच। ठीक है दोस्तों। तो इनके बीच में देखो, ये जो एक पूरी इंच है, ये पूरी इंच है, ये हमारी पूरी इंच है, ये पूरी इंच है। इंच के बीच में कितने खाने हैं देखिए दोस्तों, ये इसमें मेनली अगर हम मोटा मोटा देखें तो 3 लाइनें बनी हुई हैं। इसमें क्या बनी हुई है, 3 लाइनें बनी हुई हैं, 1 2 3, इनके बीच में 3 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, और उन 3 लाइनों के बीच में भी 3 लाइनें और बनी हुई है। देखिए दोस्तों, ये 3 लाइनें 1 2 3,
देखिए इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो ऊपर वाली है इंच है और इंच के बीच में लाइनें हमें दे रखी हैं। देखिए कितनी लाइनें हैं, ठीक है। 1 इंच के बाद में दूसरी इंच है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। और इन इंच में हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इन इंच के बीच में ये जो छोटी छोटी जो दे रखी हैं कितनी लाइन है। मतलब ये जो ऊपर दे रखी हैं लाइनें, इनका मतलब होता है सूत, ठीक है। तो हम इसको देखो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा स्केल है, जैसे ये स्केल है हमारा, और इसमें 1 2 3 ये हमारी 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या दिए हैं, हमारी इंच दे रखी है, INCH इंच दे रखी है हमारी। तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। जो ये चीज़ें हमें दे रखी है, देखिए ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे दोस्तों देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए लाइनें दे रखी हैं, ये दी हुई हैं, देखो ये दे रखी हैं लाइनें, ये लाइनें दे रखी हैं हमारे पास में। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 7 लाइनें हमने ये ड्रॉ कर ली हैं, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक लाइन से दूसरे लाइन की बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सूत है, सूत। जो मिस्त्री लोग जो काम करते हैं वो सूत में बोलते हैं कि इतने सूत हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमने जाना कि 1 इंच में, भाई ये पूरी इंच है, ये हमारी पूरी इंच है, और 1 इंच में देखो ये एक गैप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप है, 1 गैप 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने जाना कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत के बराबर होता है 1 इंच। तो 8 सूत बराबर 1 इंच, ठीक है। 8 सूत के बराबर होता है 1 इंच, ठीक है। और अगर हम देखें कि 1 फीट में कितने सूत होंगे, देखो दोस्तों 1 फीट बराबर कितने सूत, ठीक है। 1 फीट बराबर 8 गुना 12, 12 अट्ठे 96 सूत। 1 फीट में कितने सूत हो गए, 96 सूत हो गए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, देखो दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। देखो ये जो चीज़ दे रखी है 11 12 13 14 15 16, जो ये इंच दे रखी है, इनका क्या मतलब होता है। जो ये 16 है, 16 पे मार्किंग की हुई है, ठीक है, ये मार्किंग की हुई है। ऐसी आगे 32 पे जो है मार्किंग की हुई है। तो इस 16 32 इन पे ये काला काला मतलब हाईलाइट क्यों कर रखा है, जैसे 1 पे हाईलाइट कर रखा था, ठीक है, ऐसे ये 16 पे भी देखिए दोस्तों हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो 16 है या फिर आगे 32 है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। जो हमारे कारपेंटर होते हैं, बढ़ई होते हैं, कारपेंटर जो होते हैं, बढ़ई लोग जो होते हैं, वो अपना जो है स्टैंडर्ड के कुछ मतलब खांचे बनाते हैं, ठीक है। कोई साइज होता है जो 16 इंच का होता है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, मतलब इतना जो है एकदम सफिशिएंट रहेगा कि जो मतलब वो अपना काम में लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने इसमें ये सारी चीज़ें जानी।
किसी टेप को कैसे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।